नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं आज से ठीक 1 महीने पहले शुरू हुई भोपाल मेट्रो के बारे में। आज भोपाल मेट्रो को शुरू हुए 1 महीना हो चुका है। 20 दिसंबर को 2025 में मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल की मेट्रो सेवा का उद्घाटन हुआ और 21 तारीख से यानी 21 दिसंबर से इसका कमर्शियल रन शुरू हो गया था। आज इसे शुरू हुए 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन इस 1 महीने में भोपाल मेट्रो ने क्या हासिल किया, क्या खोया, जब हम इस पर जाएंगे तो ये पाएंगे कि भोपाल मेट्रो ने खोया ज्यादा, पाया कम। आमदनी 98, खर्चा रुपया, जब हम इसकी बात करें तो ये भोपाल मेट्रो पे वर्तमान में फिलहाल सटीक बैठती दिख रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भोपाल मेट्रो रोज अपने ऑपरेशनल कॉस्ट पर करीब 8 लाख रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बदले में उसकी कमाई हो रही है महज 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक। ये हम रोज के ऑपरेशनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, यानी रोजाना भोपाल मेट्रो को चलाने पर 8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि टिकटों से कमाई महज 30 से 40,000 रुपए हो रही है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। यानी अगर देखा जाए तो भोपाल मेट्रो रोज के करीब 7.5 लाख रुपए से भी ज्यादा के नुकसान पर चलाई जा रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भोपाल में लोग मेट्रो को पसंद नहीं कर रहे हैं? क्यों भोपाल मेट्रो में लोग नहीं जा रहे हैं? क्यों यात्रियों के लिए भोपाल मेट्रो तरस रही है? इसके पीछे की कई वजह है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम आंकड़े बताएं तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि वर्तमान में भोपाल मेट्रो की क्या स्थिति है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, भोपाल मेट्रो को चलाने पर रोजाना 8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इससे जो कमाई हो रही है वो हो रही है 30 से लेकर 40,000 रुपए रोज की। ये औसत कमाई है, जरूरी नहीं कि इतनी ही हो, इससे कम भी कमाई होगी, क्योंकि औसतन रोजाना जो टिकटों की बिक्री है वो करीब 1200 टिकट के आसपास है। इसमें कई टिकट वापसी के भी होते हैं, रिटर्न जर्नी के, कई वन साइड जर्नी के होते हैं। ये औसतन आपको खर्चा हमने निकाल के दिया है और औसतन हमने आपको टिकटों की बिक्री बताई है। हो सकता है किसी दिन में टिकटों की बिक्री 200 से 300 टिकट तक की हो, और ये देखने में भी आया है। अभी हाल ही में 15 जनवरी को तो 250 के आसपास टिकट बिके थे मेट्रो के। अभी 4-5 दिन पहले की बात है ये। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भोपाल मेट्रो को मुसाफिर तो नहीं मिल रहे हैं। भोपाल मेट्रो को मुसाफिर नहीं मिल रहे हैं तो इसकी तस्वीर इससे भी दिखती है कि शायद ये देश की पहली ऐसी मेट्रो होगी जो सुबह की बजाय दोपहर से शुरू होती है। आमतौर पर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब होता है? जब कोई शख्स सुबह के समय, सुबह 7 से लेकर दोपहर 10 बजे तक या सुबह 11 बजे तक, ये वो समय होता है जिसमें सबसे ज्यादा यातायात होता है, जब लोग अपने घरों से निकल के अपने दफ्तर की ओर या अपने काम की ओर जाते हैं। इसी समय में सड़कों पर यातायात का दबाव सबसे ज्यादा होता है और इसी समय पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये पीक आवर गुजर जाने के बाद भोपाल मेट्रो शुरू होती है दोपहर 12 बजे से। मेट्रो चलती कब तक है? चलती है शाम 8 बजे तक, यानी पीक टाइम के समय भोपाल मेट्रो आराम फरमा रही होती है। लेकिन ये भोपाल मेट्रो की गलती नहीं है, मेट्रो प्रबंधन की गलती नहीं है, बल्कि ये सोचने वाली बात है कि लोग जिन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिनके लिए इस सेवा को शुरू किया गया है, वही इससे दूर होते जा रहे हैं। यहां तक तो लोगों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल ना करने की एक आदत जो है, इसे वजह माना जा रहा है। लेकिन जब हम इसमें और गहराई से जाएंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी गलती, अगर लोगों की वो आदत है जो वो अपने निजी वाहनों का प्रेम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो थोड़ी गलती तो मेट्रो की भी देखने को मिलेगी। अब आप ये देखिए, यात्री नहीं मिल रहे हैं और अपने खर्चे को कम करने के लिए मेट्रो ने सीधे 12 बजे से इस सेवा को शुरू कर दिया। अगर मेट्रो चाहती तो इसे सुबह जारी रखती, शाम के फेरों में या दिन के फेरों में कभी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 12 बजे मेट्रो शुरू होती है। सोचिए, अगर आप एम्स स्टेशन से सुभाष नगर की ओर जाने के लिए मेट्रो पकड़ेंगे, जो पहली मेट्रो 12 बजे दोपहर को शुरू होती है, और अगर आप इससे मिस कर गए, ये मेट्रो छूट गई,
और आपने अगली मेट्रो का इंतजार करना मुनासिब समझा, तो अगली मेट्रो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिनटों के बाद मिल जाएगी। अगली मेट्रो आपको सीधे 1 घंटे 15 मिनट के बाद मिलेगी। यानी पहली मेट्रो अगर आपने मिस कर दी दोपहर 12 बजे की, तो अगली मेट्रो आपको दोपहर के 1:15 पे मिलेगी, यानी पूरे सवा घंटे के बाद। भोपाल जैसे शहर में सवा घंटे में आप दूसरे किसी शहर में जा सकते हैं। आप भोपाल से सीहोर जा सकते हैं 1 घंटे की दूरी पर। आप भोपाल से रायसेन जा सकते हैं। आप भोपाल से मंडीदीप और अब्दुल्लागंज जा सकते हैं। लेकिन इतनी ही दूरी अगर आप मेट्रो से तय करने की कोशिश करेंगे तो आप एम्स स्टेशन पर ही बैठे रह जाएंगे और 1 घंटे 15 मिनट के बाद आपको अगली मेट्रो मिलेगी। तो ये एक बड़ी वजह है कि लोगों ने इस मेट्रो से दूरी बना ली। भोपाल जैसे शहर में जहां आदमी रोजाना 5 से 7 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर का सफर तय करता है, वो 1 घंटे मेट्रो स्टेशन पर इंतजार करने की बजाय अपनी गाड़ी से आसानी से 10 से 15 मिनट में वो दूरी तय कर सकता है जहां उसे जाना है। तो जाहिर सी बात है, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है मेट्रो का देरी से आना। दूसरी बड़ी वजह, भोपाल एक छोटा शहर है। 5 से 7 किलोमीटर का सफर जो है, जो शख्स है भोपाल के रहने वाले हैं, जो भोपाल को जानते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि वो अपने घर से गाड़ी उठाएंगे और उन्हें अगर कहीं जाना है तो वो 5 से 7 मिनट में, 10 मिनट में वो उस जगह पहुंच जाएंगे। ना उन्हें मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़नी होगी, ना एस्केलेटर चढ़ना होगा, ना उन्हें टोकन लेना होगा, ना उन्हें मेट्रो का इंतजार करना होगा और ना ही गंतव्य पर पहुंच के फिर उन्हें इतनी देर नीचे उतरना होगा। वो इतनी देर में तो अपना काम भी शुरू कर लेंगे जिस काम के लिए वो घर से निकले हैं। हो सकता है इतनी देर में तो वापस अपना काम खत्म करके आदमी घर आ जाए। ये स्थिति वर्तमान में भोपाल मेट्रो की बनी हुई है। जो अर्बन मामलों के जानकार है, जो शहरी विकास के जानकार है, उनसे भी हमने बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि भोपाल जैसे छोटे शहर के लिए मेट्रो एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। भोपाल कोई पहला शहर नहीं है, ना ही कोई पहला उदाहरण है जहां मेट्रो घाटे में चल रही है। लखनऊ मेट्रो है, आगरा मेट्रो है, जयपुर मेट्रो है, नागपुर मेट्रो है, यहां तक कि महानगर मुंबई की भी बात करें तो वहां लोकल ट्रेनों का नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि वहां भी मेट्रो जो उम्मीद की जाती है उससे कमाई की, उतना नहीं कमाई कर पा रही है। तो भोपाल को तो आप छोड़ ही दीजिए। इंदौर भोपाल से बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसकी वजह है इंदौर एक बड़ा शहर है, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल लोग हमेशा से प्राथमिकता से करते आए हैं और इंदौर में मेट्रो की राइडरशिप ज्यादा है। लेकिन हम बात भोपाल मेट्रो की करेंगे क्योंकि दोनों शहरों की तुलना नहीं की जा सकती। आबादी का एक बड़ा अंतर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने वालों में भी बड़ा अंतर इन दोनों शहरों में। भोपाल के लोगों का फिलहाल मोह जो है वो अपनी गाड़ियों से नहीं छूट रहा है और इसलिए वो मेट्रो की ओर कम जा रहे हैं। जो अर्बन मामलों के जानकार हैं शहरी विकास के, उनका यह भी कहना है कि लोगों के अंदर ये एक माइंडसेट लाना होता है, एक स्टेटस सिंबल लाना होता है, जैसे दिल्ली मेट्रो में किया गया। आज की तारीख में दिल्ली मेट्रो देश की संभवतः पहली फायदे में या मुनाफे में चलने वाली मेट्रो मानी जा सकती है। वो एक बड़ा नेटवर्क है, हालांकि उसे यहां तक पहुंचने में एक लंबा समय भी लगा है, लेकिन मेट्रो को दिल्ली में लोगों ने हाथों हाथ इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली में एक कोई शख्स अगर अपने घर से निकलता था तो उसे अपने दफ्तर पहुंचने में पीक टाइम पे खास तौर से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था और इसके लिए उन्हें कम से कम 1.5 से 2 घंटे 3-3 घंटे पहले निकलना होता था। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप दिल्ली में करोल बाग से चढ़ते हैं और आपको नोएडा आना है तो आप 15 से 20 मिनट में करोल बाग से नोएडा मेट्रो में तो आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी करोल बाग से शुरू की और आपको नोएडा आना है तो इसके लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। आप दिल्ली के किसी भी रास्ते से नोएडा आए, आपको जाम में फंसना ही है, फिर भले ही वो विकास मार्ग हो या फिर डीएनडी फ्लाईवे हो। अगर आप कालिंदी कुंज से होते हुए भी आएंगे तो समय और बढ़ सकता है। स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली में मेट्रो इसलिए सफल रही, लेकिन मेट्रो को लोगों ने हाथों हाथ लिया क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या से उन्हें निजात चाहिए थी। वो ट्रैफिक जाम के ऊपर से मेट्रो में सफर करते हुए आसानी से नोएडा आ जाते हैं या फिर गुड़गांव चले जाते हैं, गाजियाबाद जा सकते हैं। फिलहाल भोपाल में जो मेट्रो कॉरिडोर शुरू हुआ है वो प्रायोरिटी कॉरिडोर है। महज 7.5 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर है जिसमें 8 स्टेशन है। इनमें भी अगर हम देखें तो भोपाल मेट्रो को जो पहला फेरा पूरा करने में समय लग रहा है वो भी भोपाल में, अगर आप सुभाष नगर से एम्स, ये जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है 8 स्टेशनों का, अगर कोई आदमी सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन एम्स जाना चाहता है अपनी गाड़ी से तो उसे वहां पहुंचने में महज 15 मिनट लगेंगे। लेकिन भोपाल मेट्रो को यह सफर पूरा करने में 40 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है। रफ्तार
थोड़ी धीरी है। इसकी एक बड़ी वजह है कि मेट्रो को अपनी पूरी सुरक्षा गाइडलाइंस के साथ ही चलना है। अभी सिग्नलिंग का कुछ काम बाकी है, कुछ ऐसे काम बाकी है जिसकी वजह से मेट्रो को तेज रफ्तार से नहीं चलाया जा सकता। फिलहाल मेट्रो एक सीमित रफ्तार के साथ चल रही है, इसीलिए इसमें भी समय लग रहा है। लोग इसीलिए मेट्रो से ज्यादा अपनी गाड़ियों में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में हम अगर देखें तो मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि उम्मीद तो 3000 यात्रियों की गई थी। जब इस मेट्रो की शुरुआत हुई थी 21 दिसंबर 2025 को, तब ये उम्मीद की गई थी कि करीब करीब 3000 लोग तो इस मेट्रो में सफर करेंगे रोजाना, लेकिन इससे भी आधे से भी कम यात्री मेट्रो को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे ये तमाम वजह थी जो हमने आपको बताई। अब इससे निपटा कैसे जाए, इस शो के अंत में हम उस पर बात करें अगर, तो आपको बताएं कि मेट्रो प्रबंधन से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स, हम सेवा देने वाली संस्था है, ना कि मुनाफा कवर करने वाली संस्था। मेट्रो प्रबंधन का साफ तौर पर कहना था कि अगर हम सेवा दे रहे हैं तो नुकसान में भी हमें उस सेवा को जारी रखना होगा, हम इसे बंद नहीं कर सकते। हालांकि उनका यह भी मानना है कि ये जो नुकसान है ये एक ऑपरेशनल कॉस्ट है जो कि अलग अलग शहरों में ज्यादा या कम हो सकते हैं। भोपाल में बहुत कम है, बाकी शहरों में इससे कहीं ज्यादा है ऑपरेशनल कॉस्ट, लेकिन वहां पे भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए भोपाल मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि वो जल्द ही भोपाल मेट्रो पिलर्स, मेट्रो स्टेशन, यहां तक कि मेट्रो ट्रेन में भी विज्ञापन के लिए स्थान देने वाला है, जिससे उसे एक अच्छी आय होगी और इससे काफी हद तक भोपाल मेट्रो को अपने खर्चों को पूरा करने में या खर्चे और कमाई के अंतर को कम करने में काफी हद तक मदद मिलने वाली है। कुल मिला के देखा जाए तो ये मेट्रो परियोजना भविष्य के लिए बनाई गई एक परियोजना है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भोपाल शहर के भीतर ही चलने वाली है। भविष्य में मेट्रो का विस्तार रायसेन, मंडीदीप, सीहोर तक होना है। हो सकता है भोपाल मेट्रो विदिशा तक भी जाए। स्वाभाविक सी बात है, जब एक तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को मिलेगा बिना किसी दुर्घटना की तनाव के, बिना किसी ट्रैफिक जाम के, तो लोग उसको तब हाथों हाथ लेना शुरू करेंगे। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा। फिलहाल भोपाल के पहले चरण का प्रायोरिटी कॉरिडोर ही पूरा हुआ है। अभी भोपाल के 2 चरण पूरे होने हैं, पहला चरण भी अभी पूरा नहीं हुआ है। और मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि जब पहला चरण पूरा हो जाएगा तब कहीं जाकर के भोपाल मेट्रो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के पास कमाई के मामले में पहुंचना शुरू होगी। जब लोगों को लंबी दूरी के लिए मेट्रो जैसी सुविधाजनक सवारी मिलेगी तो लोग इस पर आना पसंद करेंगे। अभी कम दूरी में फिलहाल मेट्रो का ऑपरेशनल कॉस्ट निकल पाना मेट्रो प्रबंधन को भी मुमकिन नहीं दिख रहा है। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।